माटी वाली कहानी विद्यासागर नौटियाल जी के द्वारा लिखी गई है। यह कहानी टिहरी शहर की है। पुराने टिहरी शहर को बांध के रास्ते में आने के कारण डुबो दिया गया था। यह उन लोगों की कहानी है जिन्हें अपने पुरखों की धरोहर को त्यागना पड़ा था। यह विस्थापन का वह दर्द है जिसे टिहरी वासियों ने सहा था। लेखक ने इस दर्द को एक माटी वाली के द्वारा दर्शाया है। अब इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वो कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? तो इसका उत्तर है कि पूरे शहर में माटी वाली एकमात्र माटी देने वाली औरत थी, जो घर घर जाकर माटी देती थी। उसके द्वारा दी गई माटी से सभी घरों के चूल्हे लीपे जाते थे। माटी वाली का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। सालों से वह माटी देती आ रही थी, जिस कारण उस शहर का बच्चा बच्चा तक उसको और उसके कंटर को अच्छी तरह पहचान लेता था। दूसरा प्रश्न है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? तो इसका उत्तर है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय इसलिए नहीं था क्योंकि वह अपनी आर्थिक समस्याओं में ही फंसी हुई थी तथा अपने बूढ़े पति का पेट पालना ही उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। सुबह उठकर माटा खाना जाना, दिन भर मिट्टी खोदना, फिर उसे शहर में जाकर घर घर बेचना, फिर रात को वापस घर लौटना। इसी दिनचर्या को वह नियति मानकर जी रही थी। ऐसे में उसके पास अपने अच्छे और बुरे भाग्य को सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। तीसरा प्रश्न है, भूख मीठी कि भोजन मीठा? इससे क्या अभिप्राय है? इस कथन का आशय है कि जब मनुष्य भूखा होता है तो उसे बासी रोटी भी मीठी लगती है। अगर उसे भूख ना हो तो वह स्वादिष्ट भोजन में भी नुक्स निकाल देता है, परंतु भूख लगने पर साधारण खाना या बासी खाना भी उसे बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है, भूख मीठी कि भोजन मीठा, अर्थात भूख स्वयं में ही एक मिठास होती है जो भोजन में भी मिठास उत्पन्न कर देती है। अगला प्रश्न है कि पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त करो। तो इसका उत्तर है, इसमें मालकिन द्वारा अपने पुरखों की मेहनत के प्रति आदर और सम्मान का भाव दर्शाया गया है। वह अपने पुरखों की मेहनत और संघर्ष के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को यूं ही बेचना नहीं चाहती। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो पुरखों की कमाई को ऐसे ही फेंक देते हैं या कम दामों में बेच देते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी पीढ़ियों से चली आ रही अपनी इन विरासतों का पूरे सम्मान और आदर से ध्यान रखें और दूसरों को भी यही सीख दें। अगला प्रश्न है कि माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? तो उत्तर है, यहाँ माटी वाली की गरीबी का पता चलता है। कड़ी मेहनत के बावजूद वह अपने और अपने पति के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाती है। लोगों द्वारा दिए जाने पर रोटी का वह पूरा हिसाब लगाती है ताकि दोनों का पेट भर सके। अगला प्रश्न है, आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को व्यक्त करो। उत्तर है, माटी वाली का उसके पति के अलावा और कोई नहीं है। उसका पति अत्यधिक वृद्ध होने के कारण बीमारियों से ग्रस्त है, इसलिए वह निर्णय लेती है कि बाजार से प्याज लेकर जाएगी और उसकी सब्जी बनाकर बुढ़े को खाना खिलाएगी। इससे उसका अपने पति के प्रति
असीम प्रेम झलकता है। वह उसका इतना ध्यान रखती है कि उसे रूखी रोटी देना नहीं चाहती है। अगला प्रश्न है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर है, इस कथन से आशय है कि गरीबों का घर नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि गरीबों को रहने का स्थान बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसी स्थान पर वे जीते हैं और मर जाते हैं। अगर वो स्थान भी डूब जाए या छिन जाए तो उनके मरने और जीने का स्थान भी नहीं बचेगा। गरीब बुढ़िया पूरे दिन काम करके शाम को घर पहुंची तो देखा कि पति की मृत्यु हो चुकी है। उसके अंतिम संस्कार की समस्या सामने आई। बाढ़ के कारण सारे शमशान घाट पानी में डूब गए थे। उसके लिए घर और शमशान में कोई फर्क नहीं रहा। इसीलिए दुख में डूबी बुढ़िया अपनी वेदना को प्रकट कर इस तरह की बातें करती है। अगला प्रश्न है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखो। तो उत्तर है, भारत जिस रफ्तार से विकास और आर्थिक लाभ की ओर बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से शहरों और गांवों में हाशिए पर रह रहे लोगों को विस्थापन नाम की समस्या को झेलना पड़ रहा है। जो भी थोड़ी बहुत पूंजी उनके पास होती है वह भी छिन जाती है। बिजली और पानी आदि अन्य समस्याओं से जूझने के लिए नदियों पर बनाए गए बांधों द्वारा उत्पन्न विस्थापन सबसे बड़ी समस्या बन गई है। सरकार उनकी जमीन और रोजी रोटी को तो छीन ही लेती है, पर उन्हें विस्थापित करने पर अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाती है। ऐसे में उनके सामने घर और रोजगार दोनों की समस्या पैदा हो जाती है। टिहरी बांध इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। अतः सरकार इस विषय में गंभीरता से सोचे तथा विस्थापन की स्थिति न आए ऐसे कार्य करने चाहिए। तो ये थे माटी वाली पाठ के प्रश्नोत्तर। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।